नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, ठीक उसी तरह से सभी पार्टी के जो नेता हैं वो अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए कई सारे हथकंडे अपना रहे हैं। और इसी सिलसिले में आरजेडी के नेता ने भी एक बयान दिया है और ये कहा है कि हमारे जो आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री होंगे वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही होंगे। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है क्योंकि पिछले कई दिनों से तेजस्वी यादव ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है जो कि युवाओं के लिए है और इसमें ये कहा गया है कि जो भी युवा बेरोजगार हैं वो अपने आप को इसमें असाइन करा सकते हैं। और उन्होंने ये दावा किया है कि पिछले कुछ ही दिनों में करीब 15 लाख से भी ज़्यादा युवा उस पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है क्योंकि कई सारे युवाओं का सपोर्ट तेजस्वी यादव को मिल रहा है, तो ऐसे में ये बात स्पष्ट की जा सकती है कि तेजस्वी यादव ही आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री होंगे। और इसी का विरोध करते हुए बीजेपी के एक नेता ने ये कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ एक वेब पोर्टल के जरिए लोगों को छल रहे हैं। ये एक बिल्कुल ही छल कपट की रणनीति है। क्या कुछ कहा है बीजेपी नेता ने, वो सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का दावा है कि ये तो सिलसिला जारी ही रहेगा। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने इसे आरजेडी का छल करार दिया है। भाजपा विधायक नितिन नवीन ने कहा है कि आरजेडी पोर्टल के बहाने एक बार फिर प्रदेश के लाखों युवाओं को छलने का काम कर रही है। आरजेडी अपने फायदे के लिए बेरोजगार युवाओं को गुमराह कर उनका डेटा हासिल कर रही है ताकि आगामी चुनाव में उन युवाओं को अपने पार्टी और प्रत्याशियों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जेडीयू ने भी आरजेडी के पोर्टल को लेकर कई सारे दावे किए हैं और खुलकर पलटवार भी किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि तेजस्वी युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। ये चाहे जितनी कोशिश कर ले, राज्य के युवा इनके झांसे में नहीं आने वाले। राज्य की जनता की पहली और आखिरी पसंद नीतीश कुमार है और आगे भी रहेंगे। आरजेडी के बेरोजगारी पोर्टल पर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा कि पहले आरजेडी चुनाव टालने की कोशिश कर रही थी और अब बेरोजगारी पर झूठ बोल रही है। आरजेडी की जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारी में कमी है, इसलिए आरजेडी इस तरह का काम कर रही है और युवाओं का डेटा कलेक्ट कर रही है। बता दें कि बीते 5 सितंबर को आरजेडी ने बेरोजगारी हटाओ नाम से वेब पोर्टल जारी किया था जिसका नाम था www.बेरोजगारीहटाओ.co.in से। इसके साथ ही आरजेडी की तरफ से एक टोल फ्री नंबर पर बेरोजगार पंजीयन कराने को कहा गया था। यहां लोगों को अपना बायोडेटा इसमें डाल सकते हैं। तेजस्वी ने इसको लेकर घोषणा की कि अगर सरकार बनी तो मेगा ड्राइव चलाकर सभी को नौकरी दी जाएगी। अब इसी बात पर बिहार में सियासत जारी है। बता दें आपको कि पिछले 5 सितंबर को ही तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को लेकर एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था और ये कहा था कि जो भी बेरोजगार लोग हैं, जो भी युवा लोग हैं, वो अपना नाम इस पर दर्ज करा सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था और इसी को लेकर अब आरजेडी के जो भी नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि क्योंकि पिछले ही कुछ ही दिनों में करीब 15 लाख से भी ज़्यादा युवाओं ने इस पर अपने आप को रजिस्टर करवाया है, तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि युवाओं का सबसे ज़्यादा साथ तेजस्वी यादव को मिल रहा है। और ऐसे में तय है कि तेजस्वी यादव ही इस चुनाव में मुख्यमंत्री होंगे। और इसी को लेकर बीजेपी ने कई तरह के सवाल खड़े किए और ये भी कहा कि ये बस एक छल कपट है, ये बस एक छलावा है, क्योंकि तेजस्वी यादव को कोई भी और अन्य मुद्दा नहीं मिल रहा। पहले उन्होंने चुनाव रोकने की पूरी कोशिश की और अब वो एक नया मुद्दा उठा लिए हैं, वो बेरोजगारी का है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में जीत किसकी होती है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, तो वार पलटवार का सिलसिला होना तो लाजमी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।